एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठ जी की पत्नी गायत्री दिन रात पूजा पाठ करती थी। सेठ जी बहुत धनवान थे, किंतु संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी उदास रहते थे। सेठ जी के घर में कई वर्षों से एक नौकर काम करता था। सेठ जी उस पर काफी भरोसा करते थे। एक दिन सेठ जी को परेशान देखकर उसने कहा, मालिक, आप बच्चे के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं एक पहुंचे हुए साधु को जानता हूं। वह आपकी समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। यदि आप कहें तो मैं उन्हें किसी दिन बुला लाऊं। सेठ जी ने कहा, मैं तो निराश हो चुका हूं, पर यदि तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा तो उन्हें जरूर बुला लाना। कुछ दिन बाद नौकर साधु बाबा को लेकर सेठ जी के घर आया। साधु बाबा ने सेठ जी और उसकी पत्नी का हाथ देखकर बताया, बेटा, आपकी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। उनकी बात सुनकर सेठ जी और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। सेठ जी ने कहा, बाबा, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, धन दौलत से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान का सुख नहीं मिला। सेठ जी ने पूछा, बाबा, हमसे पिछले जन्म में क्या भूल हो गई थी? तब साधु बाबा ने बताया, तुम पिछले जन्म में एक मंदिर में पुजारी थे। उस समय तुम्हारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया था। पुत्र न होने के कारण आप उस कन्या से हमेशा घृणा करते थे। जब वह कन्या 5 वर्ष की थी तब वह काफी बीमार हो गई, जिसका आपने ढंग से उपचार नहीं करवाया और वह मर गई। भगवान विष्णु की दिन रात पूजा करने के कारण आपको इस जन्म में धन वैभव की प्राप्ति हुई, परंतु आपके पुत्र पाने के लालच के कारण एक कन्या की मृत्यु का पाप आपको लगा है। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनकर सेठ जी और उनकी पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने साधु बाबा के पैर पकड़े और कहा, महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं। कृपा करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। यदि हमें संतान सुख ना भी मिले तो भी कन्या की हत्या के पाप को लेकर हम जीवित नहीं रह सकते। तब साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है। यदि आप पूरे कार्तिक मास में प्रातः काल अपने घर से पैदल गंगा जी तक जाकर उसमें स्नान करें और गंगा के तट पर बैठकर किसी ब्राह्मण से कार्तिक मास का महात्म्य सुने तो आपको इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि कार्तिक मास में गंगा में स्नान करने व कार्तिक मास का महात्म्य सुनने से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु इस कार्य को संकल्प लेकर पूरा करें। यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो आप पाप के भागी बनेंगे। सेठ जी और उनकी पत्नी ने पूरे कार्तिक मास गंगा में स्नान किया और गंगा के तट पर बैठकर कार्तिक मास का महात्म्य सुना, जिसके कारण उन्हें कन्या हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। इसके ठीक 1 वर्ष बाद उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।